हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर। सबसे पहले तो हमारी बॉडी मूव कैसे होती है हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपका एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो वॉलेंटरली मूवमेंट्स होती है, मतलब जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। वॉलेंटरली मतलब हमारी आज्ञा से होना, मतलब हम उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो होती है वॉलेंटरी मूवमेंट्स। जैसे कि रनिंग एंड वॉकिंग, जो कि रिस्पॉन्स कंट्रोल बाय अस, जो कि हम हमारे द्वारा की जाती हैं। कुछ होती हैं हमारी मूवमेंट्स जो कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती हैं, हम चाहे ना चाहे वो मूवमेंट्स जो हैं वो चलती रहेंगी। जैसे कि आपकी आंखों का झपकना, आप देखेंगे, आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, बिल्कुल मत मूव कीजिए, और तब भी आप देखेंगे आपकी आईज अपने आप से ब्लिंक कर रही हैं। आपके अंदर जैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है, आपके अंदर जो हार्ट पंप करता है, ये आपके हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप जो है चल रहा है, रूटीन में उसका वर्क हो रहा है। मीन्स जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, वो होती है इनवॉलेंटरी मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट आपको समझ आ गई, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है इनवॉलेंटरी। देन उसके बाद हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा, और मैं एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर जब रिवीजन करवाऊंगी तब मैं आपको ये बताती हूँ। अब क्या होती है मसल्स? क्या होती हैं मसल्स? होती हैं फाइब्रस टिश्यू के बैंड्स बने हुए होते हैं, जो कि क्या करती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन होती है उनको मेंटेन करके रखती हैं, उन्हें मसल कहा जाता है। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स एक फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। जैसे आपका स्केलेटन सिस्टम जो है वो किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। और वो क्या तैयार करता है? आपके फ्रेमवर्क तैयार करता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, एक उसे स्ट्रक्चर देता है प्रॉपर बॉडी को, कि शोल्डर सबके इसी तरह से दिखेंगे, सबके हैंड्स जो है वो इसी तरह से दिखेंगे। छोटे बड़े हो सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार कर देती हैं आपकी बोन्स, और वो इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रेन जो है वो भी आपके जो है स्कल से प्रोटेक्टेड है, आपकी जो रिब्स है उससे क्या प्रोटेक्टेड है, आपका हार्ट, आपके लंग्स, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ये उन्हें बोन्स कहा जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? फ्रेमवर्क देती है, मतलब ढांचा तैयार करती है आपके उसका। और स्केलेटन जो होता है वो मेड्स ऑफ नंबर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। कार्टिलेज क्या होती है? अब कार्टिलेज जो होती है वो बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है, जैसे कि हमारी कान की हड्डी होती है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये है आपका ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे ऊपर स्कल आती है, देन बैक बोन आती है, शोल्डर बोन है, रिब केज है, पेल्विक बोन्स है, कैप्सल्स है, एंड आपके कार्टिलेजेस हैं। फंक्शंस इसका क्या होता है? ये सपोर्ट करती हैं आपकी बॉडी को, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। कैसे आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं, कैसे आप अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे हैं, कैसे आप अपनी रिस्ट को मूव कर रहे हैं, कैसे शोल्डर्स को मूव कर रहे हैं, कैसे नेक को कर रहे हैं, वो सारी मूवमेंट्स जो होती हैं वो आपका यही सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स बनाती हैं, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स को स्टोर करती हैं, एंडोक्राइन रेगुलेशन करती हैं। तो ये आपके ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन हो गया। देन उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है? 300 बोन्स होती हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, और वो 206 हो जाती हैं जब तक आप एडल्टहुड में पहुंचते हैं। 206 कैसे हो जाती हैं एडल्टहुड तक जाते जाते 300 से? ऐसा नहीं है कि कुछ बोन्स कम हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी दो जो बोन्स हैं, जैसे कि दो बोन्स कुछ टाइम में क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं वो एक दूसरे के साथ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बोन बना लेती हैं। तो नंबर ऑफ बोन्स इस तरह से कम हो जाता है, तो वो क्योंकि कई बोन्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर, ताकि हमें अब अच्छी तरह से समझ आए। हमें कुछ चीजें समझ आ गई हैं कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स चलता रहता है, चाहे वो हम खुद करते हैं और चाहे वो जो है अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरली मूवमेंट है। तो अब चलिए, लेट्स मूव ऑन टू योर चैप्टर। Start your chapter. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our body. देखिए, इसमें ये बताया गया है कि आपकी बॉडी में जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में मूवमेंट्स चलती रहती हैं। जैसे कि आपकी आईज ब्लिंक करना, आपके अंदर जब आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपको कोई आके बताता तो नहीं है कि तुम सांस लो, वो तो हमारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो हम जब ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारे लंग क्या हेल्प करते हैं? एयर को इन एंड आउट करने के लिए। हमारा डाइजेशन चल रहा है, हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग कर रहा है, ब्लड की पूरी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ब्लड का फ्लो मेंटेन कर रहा है। तो ये सब चीजें हमारी बॉडी में चलती रहती हैं। तो अब कहा है, जब आप एक ही जगह पर बैठे हैं और कुछ अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर रहे हैं, तब आपकी कौन सी मूवमेंट हो रही है? आपकी हैंड की मूवमेंट हो रही है, आपके फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है। देन वो कह रहे हैं कि जब आप किसी को पीछे मुड़कर देखते हैं, व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड को देखते हैं
हैं तो कौन सी पार्ट की मूवमेंट हो रही है, तो आपके नेक की मूवमेंट हो रही है। तो इसमें ये बताया गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। आप जब एक ही जगह पर बैठे हैं तब भी आपकी डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट हो रही है, और जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे कि आप स्कूल कंपाउंड में चले गए हो, मान लो अपने क्लासरूम से उठ के स्कूल कंपाउंड में गए हो या स्कूल से घर आ रहे हो, तब भी आपकी जो है मूवमेंट हो रही है। जब आप चलते हो, आप स्किप करते हो, स्किप मतलब क्या होता है, रस्सी कूदना, जंप करते हो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आप चीजें यूज करते हैं ह्यूमंस। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, रन करके भी, स्किपिंग भी कर सकते हैं, आप जंप भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी अपनी मूवमेंट्स करते हैं। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखते हैं कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या आपकी तरह ही मूव करते हैं, क्या वो रन भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आपको फिल करना है और ये बताना है कि क्या एनिमल की मूवमेंट भी जो है वो ह्यूमंस की तरह ही होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स में सबसे पहले एग्जांपल दे रखा है इन्होंने काऊ का। काऊ का कौन सा पार्ट यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? उनके लेग्स। हाउ डज द एनिमल मूव? वो एनिमल कैसे मूव करता है? वॉक करता है। ह्यूमंस के भी लेग्स यूज होते हैं, वो वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। वो आपकी काऊ भी कर सकती है रन, तो यहाँ पे लेग्स ही आएगा, देन रन आएगा। स्नेक जो है वो होल बॉडी को यूज करता है स्लीथर करने के लिए, मतलब रेंगने के लिए। रेंग के ऐसे चलते हैं आपके स्नेक, ऐसे रेंग के पूरी बॉडी को यूज करते हैं वो आगे जाने के लिए। देन आपके आगे हैं इसमें बर्ड का क्या यूज होता है? उनके विंग्स यूज होते हैं, जो उनके पंख होते हैं, पंख यूज करते हैं वो फ्लाई करने के लिए। हाउ डज द एनिमल मूव? फ्लाई करता है वो। इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके लेग्स यूज होते हैं, और लेग्स से वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल क्या होता है? जब आप पैर के और पेट के सहारे पे जब रेंगते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉल करना, जैसे छोटा बच्चा करता है, तो ये क्रॉलिंग करते हैं। देन उसके बाद है फिश आपकी क्या करती है? उसके फिन्स यूज होते हैं, और फिन्स और वो क्या करती है? स्विम करती है। तो ये आपके थे कि कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं उनके, और एनिमल जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है। अब इसमें बताया गया है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम। दीज आर ओनली अ फ्यू वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाई आर देयर सो मेनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कह रहे हैं कि बहुत सारे वे हैं कि एनिमल किस तरह से मूव करते हैं। कोई चल के जा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई रेंग रहा है, और कोई जो है तैर के जा रहा है। तो इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं एनिमल के चलने में? जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वॉक करते हैं, स्नेक जो होता है वो रेंगता है, और फिश जो होती है वो स्विम करती है। तो ऐसी मूवमेंट क्यों होती है, क्यों, क्या डिफरेंस है इनमें? बोजो वंडर्स अबाउट मूवमेंट्स इन प्लांट। बोजो कुछ सोच रहा है, बोजो सोच रहा है कि प्लांट्स में मूवमेंट किस टाइप से होती है। उसे ये तो पता है कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, ना वो रन करते हैं, ना वो वॉक करते हैं, बट क्या उनमें भी किसी टाइप की कुछ मूवमेंट होती है? चलिए देखते हैं हम ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट में। Let us look closely at some of our own movements to begin with before looking at all the varieties of movement in animals. पहले एनिमल्स की मूवमेंट देखने से पहले हम अपनी मूवमेंट्स देखते हैं, हम किस किस टाइप की मूवमेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट हम यूज करते हैं मूव करने के लिए, और क्या क्या उससे मूवमेंट हम कर सकते हैं, वो सब हम देखते हैं। आप ये अपना देखिए कि आप जब आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो आप लेग्स और हैंड्स की एक्सरसाइज में उसे किस किस तरह से मूव करते हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। ये कह रहे हैं आप एक इमेजिनरी बॉल लेकर उससे बॉलिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए एक इमेजिनरी विकेट पे, जैसे कि क्रिकेट में होती है। तो वो पूछ रहे हैं आपका कौन सा पार्ट इसमें जो है वो मूव कर रहा है। आपका हैंड जो है क्या वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और क्या आपका शोल्डर भी मूव कर रहा है? आपका शोल्डर उसमें मूव नहीं करेगा, यस, आपका हैंड उसमें मूव करेगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि लाई डाउन एंड रोटेट योर हिप्स। आपको लेट जाना है और आप अपने लेग्स को जो है वो रोटेट करेंगे, आगे और पीछे करेंगे। तो वो ये मूवमेंट है जो मैंने आपको दिखाया है, हैवी पोस्चर, जैसे कि आप योगा भी करते हैं तो ये पोस्चर है। इसमें आपका क्या मूव कर रहा है? आपके लेग्स मूव कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज। तो ये इस तरह से है कि आप अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे साइडवेज, जैसे ये दिखा रखी है मैंने इमेज में। बेंड योर आर्म एट द एल्बो। अपनी आर्म्स को तो एल्बो से फोल्ड कर लीजिए, एंड लेग्स एट द नीज, और लेग्स को जो है नीज के जगह वाले से फोल्ड कर लीजिए। देखिए ये वाला होता है, ये वाली पोजीशन है जो ये कह रहे हैं कि आपने जो है आर्म्स अपनी एल्बो से फोल्ड कर ली है और अपने लेग्स जो है वो नीज से फोल्ड कर लिए हैं। ये सब आपको वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप मूवमेंट्स देखें इसमें। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it? सबसे पहले हम ये करते हैं, अपनी आर्म्स को जो है, हमारी ये स्ट्रेट आर्म है,
इसके बाद हमने इसे बेंड कर लिया। बेंड करने के बाद हमने अपनी रिस्ट को थोड़ा सा नीचे किया, देन उसके बाद हमने फिंगर्स को भी नीचे किया, तब हम जो है अपने इस पार्ट को, शोल्डर वाले पार्ट को टच कर पाए हैं। देन ये कह रहे हैं क्या आप एल्बो को जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड भी मोड़ सकते हैं? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप यहां से एल्बो को नीचे की तरफ नहीं मोड़ सकते, ये सिर्फ एक ही पोजिशन में मुड़ता है। आर यू एबल टू डू इट? नहीं, ये नहीं हो सकता है। और इसमें कौन सा पार्ट यूज होता है? आपकी फिंगर्स से वो टच होएगा आपका पार्ट। ये कह रहे हैं वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव फ्यू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स। अब वो कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और कुछ पार्ट जो है वो हम इजीली मूव कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब एक्टिविटी 1 में उन्होंने कहा है कि लेंथ वाइज एक स्केल ले लीजिए और उसे इस तरह से टाई करवाइए अपने फ्रेंड से कि आपकी एल्बो जो है वो सेंटर में हो। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट? क्या आप अपने एल्बो को बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम अपनी एल्बो को बेंड, क्योंकि स्केल नीचे लगा हुआ है। तो इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की बोन से होती हैं। आपकी एक बोन जो है अपर आर्म में है, एक जो है लोअर आर्म में है, और बीच में इनका ज्वाइंट है। अगर ये ज्वाइंट यहाँ पे नहीं होता, पूरी सिंगल एक ही बोन होती पूरे हैंड में, तो हम अपने हैंड को मूव नहीं कर पाते। इस एक्टिविटी से इन्होंने यही बताया है। नेक्स्ट है आपकी मूवमेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होती है। ये बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं। अब इनसे पूछ रखा है कि आपकी किस किस टाइप से मूवमेंट्स होती है। सबसे पहले है रोटेट कंप्लीटली, क्या हम उसे 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। सेकंड है रोटेट पार्शली और टर्न्स, क्या आप एक जगह दूसरी जगह टर्न कर सकते हैं, मतलब उसको इतना घुमा सकते हैं हाफ, जिसे कहते हैं रोटेट पार्शली, कि आधा वो घूम जाए दोनों तरफ। देन है बेंड्स, बेंड कर सकता है आगे या पीछे, जैसे ये होता है बेंड, जैसे कि आगे एंड पीछे जो है बेंड कर सकता है। देन उसके बाद है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना किसी चीज को ऊपर उठा देना, जैसे आप अपने एडियों को ऊपर उठा लेते हैं, वो होता है लिफ्ट करना, किसी चीज को उठाना। डजंट मूव एट ऑल, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, ना आगे ना पीछे, कहीं पे भी मूव नहीं कर रही है। देन सबसे पहले आता है आपका नेक, नेक कैसे मूव करता है आपका, रोटेट कंप्लीटली करता है? बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। क्या आप अपने फ्रेंड को देखने के लिए, अगर आप मुड़ते नहीं हैं पीछे पूरी तरह से, अपनी पूरी बॉडी को नहीं मूव करते, क्या आपका जो नेक है आप अच्छी तरह से पीछे घुमा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं घुमा सकते। आप सिर्फ इसे लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, बट 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, तो नो आएगा यहाँ पे। रोटेट पार्शली, बिल्कुल इतना घुमा सकते हैं कि हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं हल्का सा, मतलब राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, इतना ही घूमता है, टर्न होता है। बेंड कर सकते हैं क्या उसे? हाँ जी, बिल्कुल बेंड कर सकते हैं। और क्या आप उसे लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, उसे लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको लिफ्ट करना चाहेंगे, ऊंचा करना चाहेंगे, तो हमें नीचे से अपनी एड़ियां उठानी पड़ेंगी। नेक अकेला लिफ्ट नहीं हो सकता है। डजंट मूव एट ऑल, नो, ऐसा नहीं है, वो मूव करता है। रिस्ट है आपकी, रिस्ट आपका ये वाला हिस्सा होता है, रिस्ट जिसपे आप घड़ी बांधते हैं, उसे रिस्ट कहते हैं। रिस्ट क्या रोटेट कंप्लीटली कर सकती है? नो, कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकती। आप इस एग्जांपल में देखिए, आप हैंड को देखिए, ये इस तरफ मूव हो सकता है, इस तरफ मूव हो सकता है, और अगर आप सीधे से देखते हैं तो नीचे मूव हो सकता है, ऊपर मूव हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, बट पूरा कंप्लीटली मूव नहीं होता। और अगर आप इसे 360 डिग्री कह रहे हैं कि हम तो हाथ को ऐसे पूरा घुमा लेते हैं, तो ये हाथ घूमना नहीं होता है। जब आपका पूरा हैंड इस तरफ से उस तरफ चला जाए बिना नीचे का पार्ट मोड़े, तो उसे कहते हैं कंप्लीटली मूवमेंट। ये कंप्लीटली मूवमेंट नहीं है, दिस इज पार्शियली मूवमेंट। तो सबसे पहले रोटेट कंप्लीटली आएगा, नो। पार्शियली रोटेट, यस, पार्शियली रोटेट आएगा। बेंड्स, यस, बेंड कर सकते हैं इसे हम। लिफ्ट कर सकते हैं आप इसे? नो, हम इसे लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और डजंट मूव एट ऑल, क्या ये जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है? नहीं, ये मूव कर रहा है, नो आएगा इसमें। देन है आपका फिंगर्स, फिंगर्स जो है आपकी, उसमें क्या आएगा आपका रोटेट कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली रोटेट नहीं करती है। आप इसे इधर ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, ऐसे ही आप इसे जो है इस ऐसे मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली मूव नहीं होता है। पार्शियली, यस, पार्शियली आपका रोटेट होता है ये। और आपका बेंड होता है, बिल्कुल बेंड होता है ये आपका। लिफ्ट कर सकते हैं आप इसे, ये देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, यस, यू कैन लिफ्ट योर फिंगर, आप दूसरे ऑर्गन को हिलाए बिना अपनी फिंगर को जो है लिफ्ट कर सकते हैं। डजंट मूव एट ऑल में इसमें नो ही आएगा, सब में नो ही आएगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी में यस है तो इसमें नो ही आएगा। देन आपका है नी आपका घुटना आ गया है। घुटने को क्या आप कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं? नो, कंप्लीटली रोटेट हम नहीं कर सकते हैं। क्या पार्शली रोटेट आप कर सकते हैं घुटने को? आप अपने घुटने को जो है आप ऊपर की तरफ उठा के देखिए, आपका पैर ऊपर की तरफ नहीं उठेगा, जहां वो घुटना है वहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो आप इसमें लिखेंगे नो। बेंड कर सकते हैं क्या आप उसे?
यस, आप उसे बेंड कर सकते हैं। आप अपने घुटने को देखेंगे तो आप उसे बेंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, पर आप उसे लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, और आप उसे जो है रोटेट भी नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद है एंकल। एंकल आपका आ जाता है, ये आपका एंकल आ जाएगा। एंकल में आपका बता रखा है कि रोटेट कंप्लीटली, क्या आप उसे कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं? नो, इसे भी हम 360 डिग्री पे नहीं घुमा सकते हैं। क्या आप उसे पार्शली रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं। ये आपको इमेज से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, आप इसे जो है पार्शली रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट राइट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। आप इसे बेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेंड। ये कंप्लीटली रोटेट नहीं होता है। और ये इसे लिफ्ट कर सकते हैं, नहीं आप लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपके टोज को आप लिफ्ट कर सकते हैं, बट आपके एंकल को आप लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट वाला पार्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो सब में नो ही आएगा। देन आपका आता है टोज। 360 डिग्री, क्या आप इसे कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली रोटेट। आप इसे पार्शियली रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल पार्शियली रोटेट ये होता है। आप इसे बेंड कर सकते हैं, बिल्कुल, ये फर्स्ट वाली इमेज में दिखा रखा है, ये नीचे की तरफ बेंड भी होता है। क्या आप इसे लिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, सेकंड इमेज में दिखा रखा है, आप इसे लिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी फिंगर्स लिफ्ट होती हैं। जो आपकी पीछे होती है कमर, क्या उसे आप कंप्लीटली जो है रोटेट कर सकते हैं? नहीं, अपनी बैक को हम कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते हैं। पार्शली रोटेट कर सकते हैं, यस, पार्शली कर सकते हैं। देन उसके बाद उसे बेंड कर सकते हैं, हाँ जी, पीछे पीछे बेंड करके बहुत सारे उसके जो हैं एक्सरसाइजेस होती हैं बेंड करके। लिफ्ट कर सकते हैं? नो, हम लिफ्ट नहीं कर सकते हैं उसे। देन उसके बाद आता है आपका हेड। हेड जो होता है, क्या आप उसे कंप्लीटली कर सकते हैं? नहीं, हम उसे पार्शली कर सकते हैं, यस। बेंड कर सकते हैं उसे, यस। लिफ्ट कर सकते हैं, कभी भी अपने हेड को हम खुद लिफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम नीचे से एडी उठाएंगे अपनी, तो ही हम उसे लिफ्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आता है हमारा एल्बो। एल्बो जो होती है हमारी, क्या हम उसे कंप्लीटली घुमा सकते हैं एल्बो को? नो, एल्बो को नहीं घुमा सकते हैं कंप्लीटली। पार्शली रोटेट कर सकते हैं, यस, हम उसे पार्शली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि एल्बो भी जो है हम उसे नीचे की तरफ नहीं घुमा सकते हैं। आप देखेंगे तो एक ही डायरेक्शन होगी। हम उसे हैंड को हम इस टाइप से फोल्ड कर सकते हैं, बट हैंड को हम इस टाइप से पीछे नहीं ले जा सकते हैं। तो कंप्लीटली रोटेशन नहीं होगी इसकी, पार्शली रोटेशन भी इसकी नहीं होगी एल्बो की, जैसे आपकी नीज की नहीं हुई थी, क्योंकि आपकी नीज भी बिल्कुल इसी तरह से होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जो है मूव करती हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं करती हैं। तो पार्शली रोटेशन भी इसकी नो आएगी। बेंड कर सकते हैं, यस, इसे बेंड कर सकते हैं हम। लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, हम इसे लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद आती है आर्म। आर्म को कंप्लीटली रोटेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है कंप्लीटली रोटेट, आप किसी भी तरह से घुमा सकते हैं आर्म को। देन उसके बाद है पार्शली रोटेट किया जा सकता है। पार्शली रोटेट में नो आ जाएगा। अगर आपका कंप्लीटली रोटेट यस आया है तो बेंड कर सकते हैं उसे, यस, बेंड कर सकते हैं। लिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, हम आर्म को उठा सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको कुछ आता है या कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आपने टीचर कहती है ना, यू हैव टू रेज योर हैंड, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है मूवमेंट्स इन योर बॉडी। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपके आ गया है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक? दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। कैन यू नेम मच मोर जॉइंट्स? इफ अवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? देखिए, अब ये कह रहे हैं कि क्या आप कैसे जो है रोटेट कर पाते हैं अपनी बॉडी को, आप कैसे चल पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप कैसे रोटेट करवा रहे हैं अपनी चीजों को, तो वो किस चीज से करवा रहे हैं? जॉइंट्स की हेल्प से करवा रहे हैं। ये मैंने आपको पिछली पिक्चर में भी बताया। अगर आपके हैंड ऐसे इस तरह से बांध दिए जाएं, तो वो किस लिए मूव नहीं कर रहा है? आपकी एल्बो किस लिए जो है वो बेंड नहीं कर पा रही है? क्योंकि जब वो एक सिंगल बोन अगर होगी, उसमें कोई जॉइंट नहीं होगा बीच में, तो वो मूव नहीं कर पाएगी। ये उसी का एग्जाम्पल है। तो आपको इसी में बताया, जॉइंट्स हमारी हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट होने में। हमारा पैर मुड़ता है बिकॉज नी में जॉइंट है, हमारा हैंड मोड़ सकते हैं हम क्योंकि हमारी एल्बो में जॉइंट्स हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, इन्हें जॉइंट्स कहा जाता है। और जॉइंट्स जो हैं वो तब उसी के कारण जो है हमारी बॉडी मूव कर पाती है, क्योंकि नी में जॉइंट होता है हमारा, तभी हम चल पाते हैं। हमारे एल्बो में जॉइंट है, हमारी आर्म को और हमारे हैंड को जो है वो जोड़ रही है, तो तभी हमारे उनकी मूवमेंट्स हो रही है, हम अच्छी तरह से लिख पाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट हैंड होता तो आप सोचिए आप कैसे लिखते, आप कैसे काम करते। तो ये यही कह रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स। अब क्या एग्जैक्टली जॉइंट हुआ है इन दोनों जॉइंट्स पे? बोन्स आपकी जॉइंट हुई हैं। प्रेस करने की कह रहे हैं आपके ये पार्ट्स को। तो अगर आप ओबीज नहीं है तो आप इजीली जो है हार्ड जो है देख पाएंगे कि आपकी बोन्स होती हैं यहाँ पर। अगर आप ओबीज हैं तो आपको इजीली वो हार्ड नहीं लगेंगी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पार्ट्स होते हैं, इनमें जो हार्ड पार्ट दिखता है आपको, वो बोन्स होती हैं। आपको कभी फील हुआ है कि कुछ हार्ड पार्ट जब आप प्रेस करते
करते हैं अगेंस्ट योर फिंगर। द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, वो बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी, आप अदर पार्ट्स पे भी जो है इस एक्टिविटी को करके देखें कि आपकी कितनी सारी बोन्स हैं। बोन कभी भी बेंट नहीं हो सकती, ये चीज हमें पता है। अगर वहां पे जॉइंट होगा तभी वो बोन आपको हेल्प करेगी। दो बोन्स जब एक साथ एक जॉइंट से मिली हुई होती हैं तभी वो बेंट कर पाती हैं। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, क्योंकि उसके बीच में जॉइंट है। इज इट नॉट ओनली वन बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट, बिकॉज इसमें एक बोन नहीं है हमारे अपर आर्म से लेकर रिस्ट तक। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो, और उसे हम ज्वाइंट कहते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन अवर ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी। वी कैन बेंड एंड मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, जहां पर बोन्स मीट होती हैं, जहां पर हमारे ज्वाइंट लगे होते हैं, उसी पार्ट को हम जो है मूव कर पाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स है। सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट्स क्या होते हैं, जब आपकी बोन्स जिस जगह पर आकर मिलती है, जिस जॉइंट से मिलती है उसे कहते हैं जॉइंट, और वो किस चीज में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी को मूव करने के लिए, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं जॉइंट्स आपकी। सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके क्या होगा, आप एक सिलेंड्रिकल अपना पेपर बना लीजिए, एक आप रबर की बॉल ले लीजिए जिसको आप कट कर लीजिए और उसके अंदर वो सिलेंडर फिट कर दीजिए, और फिर आप एक कटोरी या किसी की हेल्प से जो है उसके अंदर उसे घुमा के देखेंगे तो वो इस तरह से जो है उसकी मूवमेंट होगी, पूरा 360 डिग्री पर मूवमेंट होगी। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है उसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपका होता है एक तो शोल्डर में और दूसरा होता है हिप बोन में। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए इस टाइप से होता है, ये नीचे सिलेंड्रिकल होता है, यहाँ पर बॉल शेप होती है, और ऊपर जो है वो एक होलो स्पेस होता है, होलो कैविटी होती है जिसमें जाकर ये बॉल फिट हो जाती है। तो ये बॉल जो है वो किसी भी टाइप से मूव कर सकती है। ये आपका दिखा रखा है शोल्डर में जॉइंट, जैसे कि शोल्डर में ये बोन आपकी किस टाइप की है, जिसके आगे जो है वो एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, और फिर पीछे जो है वो स्टिक सिलेंड्रिकल बोन है आपकी, तो वो एक होलो कैविटी में जाकर फिट हो जाती है। तो ये आपकी कौन सी बोन है, शोल्डर बोन है, और शोल्डर जॉइंट कहलाता है ये, जो कि आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब हम वापस आते हैं अपने उस पे। तो इसमें ये कह रहा है डज दी बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड दी बाउल, बिल्कुल वो फ्रीली रोटेट करेगी। डज दी पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, बिल्कुल ये पूरा रोटेट करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से इनकी रोटेशन होती है। इसे कहा जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये किस तरह से होता है, ये इसमें पूरा यही बता रखा है कि आर्म आपकी जो होती है और बॉल जो होती है वो दूसरी एंड होती है। बाउल जो होता है इज अ पार्ट ऑफ योर शोल्डर, शोल्डर का पार्ट होता है जो होलो कैविटी होती है, उसमें जाके आपकी आर्म्स का जो होता है, हैंड्स का आर्म्स का जो होता है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर उस होलो कैविटी में जाकर फिट हो जाता है, उसे कहा जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये इस टाइप का एक जॉइंट आपका हिप बोन में भी होता है, ये आप देख रहे हैं हिप बोन, और ये जो है ये थाई बोन है, और ये यहां पर जाकर इस होलो कैविटी में फिट हो गई है, तो इसे कहा जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन नेक्स्ट है आपका पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट में क्या होता है, द जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पिवोटल जॉइंट। वो पिवोटल जॉइंट होता है जहां पर नेक जो है वो हेड से जॉइंट करता है आपका, और ये जो जॉइंट होता है ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, एंड राइट एंड लेफ्ट की मूवमेंट देता है। मैं आपको दिखाती हूँ फिगर की हेल्प से। ये देखिए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां के आपके वर्टिब्रे जो होते हैं C1 C2 वो आके अटैच होते हैं, और ये अपनी रिंग में ही C1 एंड C2 के एक्सिस में ही रोटेट करेंगे, तो इसे कहा जाता है आपका पिवोटल जॉइंट, जो कि आपके नेक, ये नेक में लगा हुआ है। द टॉप टू वर्टिब्रे ऑन अ ह्यूमन कैन रोटेट अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के एक्सिस में रोटेट करते हैं, उसे कहा जाता है पिवोटल जॉइंट। तो ये इस टाइप से जो है सिलेंड्रिकल रेड वाला, और दूसरा आपका वर्टिब्रे है ब्लू वाला, इसमें जाके फिट हो जाता है, इसे ये जॉइंट कहा जाता है आपका पिवोटल जॉइंट। और ये मूवमेंट किस तरह से करते हैं, ये आपकी इस टाइप से मूवमेंट होती है, बैक फॉरवर्ड, एंड आपकी साइड वाइज मूवमेंट होती है, एंड आप जो है इससे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। मींस आप इससे जो है इतना ही देख सकते हैं, आप शोल्डर बोन की तरह, जैसे कि आपका आर्म जो पूरी तरह से रोटेट कर जाता है 360 डिग्री पे, आप उसमें वो रोटेट नहीं कर सकते। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये रोटेट कर सकते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस तरह से रोटेट कर सकता है, इतना एंड इतना, पूरा 360 डिग्री ये नहीं घूम सकता। देन आपको समझ आ गया पिवोटल जॉइंट क्या होते हैं। पिवोटल जॉइंट हमारी नेक बोन को कहा जाता है, नेक में जो अटैच होते हैं उन्हें पिवोटल जॉइंट कहा जाता है, जिसे कि नेक जॉइंट भी कह सकते हैं आप। देन है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, आप अपने दरवाजे को एक बार खोलिए और बंद कीजिए, खोलिए एंड बंद कीजिए, तो जो वहां पर एक हिंज टाइप में लगी होती है जिससे कि आपका दरवाजा जो है खुलता है और बंद हो जाता है, तो उसे कहा जाता है, हिंज लगी होती है आपकी डोर पे, तो उसके कारण आपका दरवाजा जो है आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करता है। अब आप एक्टिविटी 3 में क्या देखेंगे, लेट अस लुक एट द फिगर। फिगर को देखिए, इसमें क्या किया गया है, एक आपका हाफ सिलेंडर बनाया गया है,
और एक जो है फुल सिलेंडर बनाया गया है। हाफ सिलेंडर के अंदर फुल सिलेंडर को फिट कर दिया गया है और फिर उसके बाद इसकी मूवमेंट को हम देखेंगे। तो इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, जब हम इस तरफ मूवमेंट करेंगे तो जब जो येलो पार्ट है हाफ सिलेंडर है वहीं तक मूवमेंट होगी, उसके बाद नहीं होगी, वो आपकी हड्डी उसमें अड़ जाएगी। दूसरी साइड भी इसी तरह से मूवमेंट होगी। तो इसमें एक लिमिटेड मूवमेंट होती है। और ये जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, ये आपका होता है जो आपकी नी में होता है और आपके एल्बो में होता है। तो ये एक तरफ ही मूवमेंट कर सकती है, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होती है इनकी। तो आपकी इस टाइप से हिंज में आपकी कैसी मूवमेंट होगी, आपकी इसमें बैक एंड फोर्थ ही मूवमेंट होगी सिर्फ, और बाकी मूवमेंट नहीं होगी जैसे कि आपके पीछे पिवोटल में या फिर आपकी जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होगी। तो हिंज जॉइंट आपको समझ आ गया, एल्बो और आपके नीज में होता है, जिसमें कि हमने लिखा था उनकी पार्शियली मूवमेंट भी नहीं होती है। देन आपके आते हैं कुछ जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स जॉइंट्स होते हैं। फिक्स जॉइंट्स किन्हें कहा जाता है, द बोन्स कांट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। जब आप अपना मुंह खोलेंगे और आप मुंह खोल के अपना जबड़े को हिलाते हैं तो आपका लोअर पार्ट जो है जॉ का वो तो लेफ्ट राइट जाता है, लेकिन आप अपर वाले पार्ट को लेफ्ट राइट नहीं कर सकते हैं मुंह खोलने के बाद। तो उसमें जो जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है जो कि अपर जॉ में लगा हुआ है और आपके ब्रेन मतलब आपके हेड तक जा रहा है, उसे कहते हैं फिक्स जॉइंट। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट्स पार्ट ऑफ द बॉडी, व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी देयर डिफरेंट शेप। इफ यू वॉन्टेड टू मेक अ डोल, आप जैसे डोल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, अगर आप खुद डोल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका इनर पार्ट आप उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर उसके अंदर जो है कॉटन या उसके कपड़े पहनाएंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं एक ढांचा तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है पहले। और स्केलेटन क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 305 बोन्स होती हैं और धीरे धीरे कुछ बोन्स फ्यूज होकर बोन्स का नंबर कम हो जाता है, जो कि 206 बोन्स रह जाती हैं जैसे ही हम एडल्टहुड में जाते हैं, क्योंकि कुछ बोन्स जो हैं फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और वो एक सिंगल बोन बन जाती है। तो अब ये है आपका स्केलेटन सिस्टम। अब ये हम कहां से पता करेंगे, ये हमें पता लगता है एक्सरे इमेजेस से ह्यूमन बॉडी की, कि हमारे अंदर जो है स्केलेटल सिस्टम कैसा है, हमारी बोन्स कहां पर कितनी है। अब ये कह रहे हैं फील दी बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग। देखिए यहां पर कितनी बोन्स हैं, ये कैसे फील करेंगे हम, जो यहां पर है आपके फोर आर्म में, यहाँ पे 2 बोन्स हैं, ये आपका है आर्म, यहाँ पर आपके अपर आर्म्स जो है वो आपकी 1 बोन है। ऐसे ही आपके लेग में जो लोअर लेग है उसमें 2 बोन्स हैं एंड जो अपर लेग है उसमें 1 बोन है। और ये कौन से वाला ज्वाइंट है बच्चों, जो नी ज्वाइंट होता है ये आपका हिंज ज्वाइंट होता है। ऐसे ही एल्बो वाला जो है आपका हिंज ज्वाइंट है। तो ये आपका क्लियर हो गया, यहां से यही आपको एक्सरे में दिखा रखी है कि किस टाइप की बोन्स दिखती हैं, नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, कैसी दिखाई देती हैं, तो वो आपको सब जो है एक्सरे से पता लग जाता है। बेंड योर फिंगर, अब अपनी फिंगर को आप बेंड कीजिए। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट, क्या आप एवरी ज्वाइंट से इसे बेंड कर सकते हैं। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव। फील यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 बोन्स दिखाई दे रही हैं, जो कि 3 आपके फिंगर की हो गई हैं एंड नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी पाम में होती हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इट सीम्स दे हैव मेनी बोन्स, जो पाम होता है उसमें भी काफी सारी बोन्स होती हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। क्या आपकी रिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिस्ट आपकी फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो है आपकी बोन्स हैं काफी सारी। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स हैं यहाँ पर काफी, जिसे कि हम कार्पल कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली 1 बोन, अगर यहाँ पर सिर्फ एक बोन होती तो क्या होता, तो ये आपका मूव नहीं कर सकता था फ्रीली, तो ये आपका कार्पल कहलाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं ये कार्पल बोन होती हैं, जो कि आपका रिस्ट फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल काफी सारी बोन्स है तो इसे कार्पल बोन कहते हैं। और ये आपका पाम है, पाम के ऊपर जो है आपकी फिंगर्स हैं। तो अब आपको समझ आ गया अपने हैंड्स का, तो इन्हें हम कहते हैं बोन्स ऑफ दी हैंड, जो कि आपको इस फिगर में दे रखा है। अब 4 में ये क्या कह रहे हैं, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल, फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, काउंट एज मेनी रिब्स बोन ऑफ योर चेस्ट एज पॉसिबल। देखिए आप जब अपना सांस होल्ड करते हैं तो आप जब चेस्ट के बीच में तो हल्का सा प्रेस करके देखेंगे तो आपको कुछ हार्ड लगेगा, और फिर आप जब साइड में देखते हैं अपनी रिब्स को आप टच करके देखते हैं तो आपको फील होगा। अगर आप पतले हैं तो आपको अच्छे से फील होगा। ये देखिए इसे कहते हैं रिब केज, जो कि हमने देखा क्यूरियसली बेंट होती हैं ईच रिब्स, जो कि मतलब दिख रही है आपको अजीबोगरीब तरीके से बेंट होती है, कि ये जो है एक केज का रूप ले लेती हैं, मतलब कि एक जो है पिंजरे का रूप ले लेती हैं ये, और ये आपकी बैक बोन से जो है अटैच होती हैं आपकी चेस्ट बोन, तो ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसे कि हम रिब केज कहते हैं। इसमें क्या होती हैं आपकी 12 रिब्स होती हैं ईच साइड पे, मतलब 12 इस साइड पे 12 इस साइड पे होती हैं। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। आपको ये पता है कि इसके अंदर आपके लंग्स होता है, आपका हार्ट होता है, जिससे कि ये
प्रोटेक्ट करके रखती है, बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं आपके। तो अगर डायरेक्टली वो हो और यहाँ पर रिब्स बोन्स ना हो और आप कहीं गिर जाएं भागते भागते या कुछ भी है, तो डायरेक्टली वो हर्ट हो सकते हैं। तो ये आपको इस चीज से प्रोटेक्ट करती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। देन आगे है, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। आपने फ्रेंड को बोलिए कि अपनी नीज को बेंड करे बिना वो सीधा अपने टोज को टच करें। तो वो टच करेंगे तो आपके जो पीछे जो है एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो क्या, आपको उसको जो है नेक से नीचे की तरफ टच करके देखना है आपकी बैकबोन्स किस तरह की दिखाई देती है। यू कैन इजिली फील, आप इजिली फील कर सकते हैं। जब आपका फ्रेंड जो है, आप अपनी बैकबोन तो फील नहीं कर सकते हैं हाथ पीछे करके जब आप बेंड करेंगे, तो आप अपने फ्रेंड को बेंड कीजिए और नेक से जो है उसकी बैकबोन को टच करके देखिए कि आपको कितनी छोटे छोटे जो है हम्प्स दिखाई देंगे वहां पर। तो वो कहलाती है आपकी बैकबोन। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, जो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं आपके, ये वर्टिब्रे हैं आपके, 33 वर्टिब्रे होते हैं ये आपके। और द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, और रिब केज जो होती है वो इन बोन्स से जो है जॉइंट होती है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन बोन, अगर आपका सिर्फ बैकबोन एक ही बोन से बना हुआ होता तो आप झुक नहीं सकते थे। और ये छोटे बोन से बने हुए हैं, तो ये जो है थोड़ी थोड़ी प्रेस होकर और एक शेप ले लेती हैं, और आप झुकते हैं तो थोड़ा सा हम्प टाइप शेप आ जाता है आपका। तो आप इसमें देख रहे हैं, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस्ड टू दी वॉल। आप अपने फ्रेंड को कहिए कि आप जो है दोनों हाथों से दीवार को धकेलिए, दीवार को धक्का मारिए। तो आप क्या देखेंगे, पीछे की तरफ जो है एक निकला हुआ आपको हड्डी दिखाई देगी शोल्डर पे, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहा जाता है। इस टाइप से होती है वो। जब आप दोनों हाथ से दीवार को धकेलते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं, तो फिर आपको जो है वो दिखाई देगी एक बोन, जिसे कि हम कहते हैं शोल्डर बोन। ऑब्जर्व 5.1.3 जो कि आपका है स्ट्रक्चर पेल्विक बोन का। पेल्विक बोन कौन सा एरिया होता है आपका, जिसपे आप बैठते हैं, जो कि आपके स्टमक से नीचे का एरिया होता है, उसे कहा जाता है पेल्विक पोर्शन। और पेल्विक बोन वहीं पे लोकेटेड होती है। तो ये है आपका पेल्विक बोन का। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। अब जो स्कल होता है, स्कल कौन सा होता है, जो कि आपका दिमाग होता है, ऊपर का पार्ट होता है, उसे कहा जाता है स्कल। वो क्या करता है आपका, काफी सारी, आपको इसमें अच्छी तरह से लाइंस नहीं दिख रही हैं, देखिए लाइंस आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो काफी सारी बोन से मिलकर बनता है स्कल, और वो क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन को आपके रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं कि किसी चोट से उन्हें बचाती हैं, इसी तरह से आपके इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, उसको जो है स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है, और वो उसे जो है सेफ रखता है। तो हमने अभी तक बहुत सारे जॉइंट्स पढ़ लिए हैं, बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन विच कैन बी बेंट, जो कि बेंट हो सकते हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में बताया था कि एक मसल होती है, कार्टिलेज होती है, बोन होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज की, जो कि बोन्स जितनी हार्ड नहीं होती हैं, वो बेंट हो सकती हैं इजीली। फील योर ईयर, अपना ईयर फील कीजिए आप। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट, जो कि बेंट हो सकता है। देयर डोंट सीम टू बी एनी बोन हेयर, इजंट इट। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। एक तो होता है आपका ईयर लोब, जो कि आपका नीचे का पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, और जो अपर पार्ट होता है वो हल्का सा नीचे वाले पार्ट से जो है हार्ड होता है। तो वही जो कहलाती है उस पार्ट में जो है वो आपकी कार्टिलेज है। डू यू नोटिस एनीथिंग अबाउट, ये पढ़ लिया हमने। एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, अपनी फिंगर से जब आप उसे प्रेस करते हैं, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, यू डू फील समथिंग इन योर अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज बोन, इजंट इट। दिस इज कार्टिलेज। अब आपको नीचे वाला पार्ट जो है उतना सॉफ्ट तो वो ऊपर वाला पार्ट नहीं है, और ना ही वो इतना हार्ड है कि बोन के टाइप में हार्ड हो। आप उसे जो है प्रेस करके जब देखते हैं, वो इतना हार्ड भी नहीं है जैसी बोन आपकी हार्ड होती है, और इतना सॉफ्ट भी नहीं है जैसे कि आपका ईयर लोब होता है। तो उस पार्ट को आप कार्टिलेज कहते हैं, वो आपका कार्टिलेज होता है। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, बहुत सारे बोन्स का, जॉइंट्स का एंड कार्टिलेज का बना हुआ है। यू कुड फील बेंट एंड मूव मेनी ऑफ देम। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ योर स्केलेटन इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में जब आप स्केलेटन की फिगर बनाएंगे, तब देखिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब आप खुद डायग्राम बनाते हैं, डायग्रामेटिकली लर्न करते हैं उसे, तो आपको वो फिगर्स, वो स्ट्रक्चर्स और वो पार्ट जो है बहुत इजीली लर्न हो जाता है। आप जितना बुक से देख के करेंगे या आप नेट से देख के करते हैं, तो वो आपको इतनी अच्छी तरह से लर्न नहीं हो सकता। हम आपको सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आप स्केलेटन बना के देखते हैं, एक एक जगह पर आप उनके पार्ट्स को लिखिए, तो आपको वो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे।
जाएंगे। आपको बस साइंस में इतना करना है कि आपको इसमें रटना कुछ नहीं है कि ये जो जॉइंट होता है ये इसका जॉइंट होता है, ये इसका है, तो इस तरह से रटना नहीं है। आप उसको समझ के कीजिए कि कौन सा 360 मूव कर सकता है, कौन सा सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, कौन सा जो है पार्शली रोटेट कर सकता है। तो उससे आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे, इनके नेम से ही लर्न हो जाएंगे। अब इसमें एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है कि आप एक फिस्ट बनाइए, मतलब मुट्ठी बंद कीजिए विद वन हैंड, एक हैंड से। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, अपने एल्बो को जो है बेंड कीजिए और टच द शोल्डर, अपने शोल्डर को टच कीजिए थंब से। तो आप देखेंगे एक बम्प आ जाता है आपके इस तरह से, तो वो क्या कहलाती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप उसे छोड़ देंगे, ऐसे खोल देंगे, तो वो कहलाती है रिलैक्सेशन। यह मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। अब ये इसमें देखिए जो 1 मैंने मार्क कर रखा है, वो जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो आपका देख रहे हैं वहां एक हम्प आ गया है, मींस वो थिक हो गई है, स्टिफ हो गई है, मतलब वहां से हार्ड हो गई है और थोड़ी छोटी भी हो गई है। और नीचे वाला जो दिख रहा है सेकंड नंबर, वो जो है वो आपका ट्राइसेप्स कहलाता है। नंबर 1 आपका बाइसेप्स कहलाता है। ट्राइसेप जो है इस टाइम रिलैक्स हो गया है, लॉन्ग दिख रहा है आपको ऊपर वाले से, और इस टाइम उसकी मसल्स जो है रिलैक्स हैं। और मसल्स क्या काम करती हैं, मसल्स बोन को अपनी तरफ खींचती हैं, पुल करती हैं, पुश नहीं करती हैं। तो पुल करेंगी वो। अगर यहां पर सिर्फ एक ही मसल होती, अब आपको स्केलेटन से दिखाती हूं मैं, अगर यहां पर सिर्फ एक ही मसल होती बोन के ऊपर, तो वो एक बार पुल हो जाती, तो उसे जो है वापस आने में, रिलैक्स होने में कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां पर अगर ज्वाइंट नहीं है, पेयर नहीं है मसल का, क्योंकि एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बोन के ऊपर एक मसल है, बोन के नीचे एक मसल है, जिसे कहते हैं, नीचे वाली को ट्राइसेप मसल, ऊपर वाली को कहते हैं बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ट्राइसेप आपकी रिलैक्स हो जाएगी, और ऐसे ही वाइस वर्सा चलता रहेगा ये। तो इसमें यही है बच्चों कि जब बाइसेप मसल अपनी तरफ बोन को पुल करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे ही ट्राइसेप मसल उस टाइम रिलैक्स रहेगी। जब ट्राइसेप मसल अपनी तरफ पुल करेगी बोन को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ऊपर वाली मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। आपको फर्स्ट एंड सेकंड इमेज में दिख रहा होगा। To the muscles, it is still contracted. You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. जब आप वॉक या रन करते हैं तब आप सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन अपने लेग्स में भी महसूस करते हैं। तो इसमें क्या है आपका, जब वो हम फोल्ड करते हैं अपने आर्म्स को तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, यस। बट जब हम उसे रिलैक्स कर देते हैं, हम उसको खोल देते हैं, तो इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? नो, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, नाउ इट्स रिलैक्स। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर। तो हम ये सिमिलर चीज अपने लेग्स में भी करके देखेंगे। बिल्कुल आपको लगेगा जो आपकी थाई है, अगर हम उसे फोल्ड करते हैं तो वो फ्लफी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और थोड़ी सी थिक भी लगती है, मोटी भी लगती है। लेकिन जैसे ही हम अपने पैर दोबारा से खोल लेंगे तो वो जो है रिलैक्स हो जाती है। इसमें ये क्या कह रहे हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम्स शॉर्टर, शॉर्ट हो जाती है मसल, स्टिफर मतलब कि सख्त हो जाती है और थिक हो जाती है। इट पुल्स द बोन, वो बोन को अपनी तरफ खींचती है। मसल वर्क इन पेयर, मसल हमेशा पेयर में वर्क करती है। कैसे वर्क करती है, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो बोन को अपनी तरफ खींचेगी, तो दूसरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी और वो बोन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो रिलैक्स मसल फिर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो बोन को अपनी तरफ खींचेगी और फिर आप जो है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। अभी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरह की मसल है, एक ऊपर है एक नीचे है। जैसे ही आपकी मसल जो है ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी, मतलब बोन को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये आपका हैंड जो है आप मतलब फोल्ड कर रहे हैं उसे, बोन को वो अपनी तरफ खींच रही है, पुल करती है, हमेशा पुश नहीं करती है मसल। तो उसने अपनी तरफ खींचा तो ये मसल क्या हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई और नीचे वाली मसल जो है वो रिलैक्स हो गई। जब इस मसल को अपनी पोजिशन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो ये क्या करेगी, ये बोन को अपनी तरफ खींचेगी और फिर क्या होगा, ऊपर वाली मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी और नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे कि आपके दूसरे पिक्चर में दिखा रखा है। इसमें ये वाली मसल, नीचे वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है और ऊपर वाले में ऊपर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि दो पेयर होंगे जब मसल के, मतलब एक बोन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मसल होगी, तभी वो जो है वर्क कर पाएगी आपकी बोन्स, अदरवाइज वो वर्क नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब एक बोन को अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे, तो फिर वो बोन जो है वापस रिलैक्स नहीं, मतलब नीचे नहीं जा पाएगी, वो वहीं की वहीं रहेगी जहां पर उस मसल ने उसे खींचा है। दूसरी मसल होगी, पेयर में ही वर्क होता है, क्योंकि दूसरी मसल होगी तभी वो उसको अपनी तरफ खींच के ऊपर वाली मसल को रिलैक्स कर पाएगी। तो इसी तरह से आपकी बोन की मूवमेंट होती है, यही इसमें बताया गया है कि मसल वर्क इन पेयर्स, पेयर में वर्क करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो बोन को वो अपनी तरफ खींचेगी। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, अदर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होगा तो रिलैक्स वाली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बोन जो है उसकी तरफ आ जाएगी और फिर आपका हाथ का ओरिजिनल पोजिशन आ जाएगा, जैसे कि इस फिगर में दिखा रखा है। A muscle can only pulls
इट कांट पुश, मसल सिर्फ अपनी तरफ खींच सकती है, वो पुश नहीं कर सकती। इसीलिए ये पेयर में काम करते हैं कि एक मसल अगर होगी तो वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ खींच भी ले बोन को और धक्का भी मार दे कि भाई नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए, वो पुश कर दिया उसे, ऐसा नहीं होता है। उसे पुल ही कर सकती है, अपनी तरफ ही ला सकती है मसल जो है, तो इसीलिए ये पेयर में काम करते हैं। दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, बोन को मूव करने के लिए मसल्स को पेयर में काम करना पड़ता है कि एक मसल रिलैक्स होगी, दूसरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर यही मतलब ऑपोजिट चलता रहता है इनका। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या मसल और बोन जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं मूवमेंट्स के लिए? ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो कि रेंग के चलते हैं जिनमें बोन्स नहीं भी होती, वो भी मूव करते हैं। हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, कैसे बाकी एनिमल्स जो है मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, क्या सब एनिमल्स में बोन होती है? व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म और अ स्नेल, अर्थवॉर्म और स्नेल का एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। गेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मतलब है मूवमेंट, चलना, उनका कैसे चलते हैं वो, ऑफ एनिमल। सबसे पहले अर्थवॉर्म लेते हैं। अर्थवॉर्म का हम एक्टिविटी करते हैं, इसमें क्या है? ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन द सोइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। उनको क्या करना है? आपने जेंटली मतलब प्यार से उन्हें उठा लेना है वहां से और फिर उसे आराम से उस पेपर पे रख देना है, ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर के ऊपर। वो पेपर हल्का सा खुरदरा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे आप। उसमें क्या होगा? देन प्लेस इट ऑन अ, फिर उसके बाद हम पहले मूवमेंट को देखते हैं इसकी। तो मूवमेंट अर्थवॉर्म की क्या होगी? वो धीरे धीरे जो है आगे सरकता है, रेंग रेंग के आगे सरकता है। पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं वो किस पोजीशन पे है, दूसरी पिक्चर में थोड़ा आगे गया है, थर्ड पिक्चर में वो काफी आगे चला गया है। देन उसके बाद क्या करेंगे? हम उसको वहां से उठाकर एक स्मूथ ग्लास प्लेट पे रख देंगे, स्लिपरी प्लेट पे रख देंगे। तो ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द पेपर? बिल्कुल उसकी पेपर से डिफरेंट होगी मूवमेंट। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? इन दोनों में से किस सर्फेस पे अर्थवॉर्म इजीली मूव कर पाएगा? ऑफकोर्स है वो फिल्टर पेपर पे इजीली मूव कर पाएगा। ये आप हमारे साथ भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम किसी स्लिपरी टाइल पे चलते हैं तो हम उस पर फिसल सकते हैं, हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा ध्यान से अपने पैर रखने पड़ेंगे। और जब हम जो है अपने रफ जो रोड्स बनी होती है हमारी, उन पे चलते हैं तो हम कितनी भी स्पीड में वहां पे चल सकते हैं, क्योंकि हम उस पर इजीली वॉक कर सकते हैं, हमें फिसलने का डर वहां पर कम रहता है। तो इसी तरह से स्नेल के अर्थवॉर्म के साथ है, वो जो सोयल में चलता है तो वो खुरदरे सरफेस पे जो है इजीली मूव कर सकता है, और जब स्लिपरी सरफेस होगा तो वो आगे जो है अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाएगा। अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन, अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं होती है। इट हैज अ मसल विच हैव टू एक्सटेंड, हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इस टाइप से मूव करती है कि पहले जो है आगे वाला मुड़ती है, आगे वाला पार्ट आगे करती है, फिर पीछे वाला पार्ट खींचती है, फिर आगे वाला करती है, फिर पीछे वाला। इसी टाइप से मूवमेंट जैसे ये चल रही है, रेंग रेंग के चलती रहती है। It has muscles which have help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extend the front part of the body. पहले वो front part को extend करती हैं, keeping the rear position fixed to the ground. फिर वो fix कर लेती हैं अपने आप को ground पे. Then it fixes the front end and release the rear end. It then shorten the body and pulls the rear end forward. फिर वो क्या करती हैं? अपने आप को, जैसे कि वो रेंग रेंग के चलती है, सबसे पहले अपने माउथ वाला जो आगे वाला पार्ट होता है उसे वो आगे धकेलती हैं, फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, जम जाती हैं अपनी सॉइल में, फिर वो पीछे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, फिर इसी तरह से वो आगे मूव करती चली जाती हैं। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। इट्स बॉडी सिक्रीट अ स्लाइमी स्ट्रक्चर टू हेल्प द मूवमेंट। एक चिपचिपा सा पदार्थ ये निकालती हैं, सिक्रीट करती हैं, जो कि इनकी मूवमेंट में और हेल्प करता है इनकी। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? ये अपनी बॉडी को ग्राउंड में कैसे फिक्स कर लेती है? कैसे ये सॉइल पे फिक्स होकर चलती हैं एक ही जगह पे, कि अपनी पहले अपनी फ्रंट पार्ट को आगे कर रही हैं, फिर पीछे वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, फिर रिलैक्स कर रही हैं, फिर आगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके चल रही हैं। तो इसमें क्या होता है? इनकी बॉडी में ना छोटे छोटे से बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने के लिए। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, मसल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उनकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है ग्राउंड पे। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अर्थवॉर्म की। ये देखिए, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये, और रिंग 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 इस टाइप से बना हुआ होता है, और ये सॉइल के ऊपर है, तो इस टाइप से ये रिंग रिंग के चलते हैं। हल्के हल्के से इनमें नीचे की तरफ जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाती है, और वो मसल से भी आपके कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि इनकी मूवमेंट इजीली ये कर लेते हैं। द अर्थवॉर्म क्या करती है? एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट ही ईट्स।
दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। देखिए अर्थवॉर्म क्या करती है, सॉइल में से ही खाती हुई चली जाती है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल वहीं पे निकलता रहता है इनका, तो वो क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। और अर्थवॉर्म खुद भी बहुत यूजफुल होती हैं। वो क्या करती हैं, वो बिल बनाती हुई चलती हैं, खोदती हुई चलती हैं सॉइल को, जैसे वो सॉइल में से निकलती हैं। तो और हमें जो है, आपको याद होगा जो क्रॉप लगाने के हमारे स्टेप्स होते हैं उनमें प्लगिंग हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। उसमें क्या होती है, हमें सॉइल को सॉफ्ट करना होता है ताकि हम उसमें सीड डाल सके और वो अच्छी तरह से उनमें बीज जो है उपजे। तो वो क्या करती हैं, स्प्राउट जब भी बन पाते हैं जब वो अच्छी तरह से जो है सॉइल में डली हुई होती है। अगर सख्त सॉइल में डली हुई होंगी तो वो प्लांट हमारा ग्रो इजीली नहीं कर पाएगा, तो ये इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्नेल। Observe a snail in your garden or in field. Have you seen the rounded structure it carries on its back? देखिए ये होती है स्नेल की स्ट्रक्चर। तो ये आपको दिख रहा है स्नेल, ये इसकी शेल है जिसके अंदर ये रहती है, और जब इसे चलना होता है तो ये इस शेल से निकलती है, अपने माउथ को बाहर निकालती है। ये है इसका जो फ्रंट पार्ट होता है और ये है इसका बैक पार्ट जो कि इसके लेग्स हैं। ये देखिए, ये जैसे इसमें दे रखा है, दिस इज कॉल्ड द शेल, इसे शेल कहा जाता है। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ये स्नेल का जो है आउटर स्केलेटन है। इट्स बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, ये बोन्स का बना हुआ नहीं होता है। ये शेल जो होती है एक सिंगल यूनिट होती है और कोई हेल्प नहीं करती है इसकी मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह, बट इसे इसको ड्रैग करके ले जाना पड़ता है क्योंकि ये इसका ही पार्ट है। जैसे आप कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना लैपटॉप बैग लेके जाते हैं, तो वो आपको लेके जाना पड़ता है, बट वो कोई आपके वैसे यूज नहीं होता है कि आप जा रहे हैं, बस आपको यूं है उसमें से सामान की जरूरत होती है। तो इसी टाइप से इसका स्नेल का शेल होता है कि वो जो है वो इसके चलने में कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन उसे इसे ड्रैग करके लेके जाना पड़ता है, खींच के लेके जाना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, जब आप उसे ग्लास प्लेट पे रखेंगे, एंड वॉच इट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो केयरफुली लिफ्ट द ग्लास, जब वो मूव करना स्टार्ट करे तो आप ग्लास प्लेट को जो है ऊपर की तरफ करिए, क्योंकि वो कांच की बनी हुई है तो आपको उसके आर पार दिखाई देगा। तो आप जब उसे ऊपर करेंगे तो आप नीचे से देख सकते हैं, आप ऊपर फेस करके जब देखेंगे उसे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। तो आप देखेंगे कि जब उसको चलना होता है स्नेल को, तो वो अपना हेड जो है वो शेल से बाहर निकालती है। ये लिखा हुआ है जैसे अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन दी शेल, शेल से बाहर निकालती है। थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, वो उसके फुट है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के बने हुए हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट दी प्लेट, जब आप उस प्लेट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा मोड़ेंगे, तब आपको वेवी मोशन दिखाई देगा, हिलने का मोशन दिखाई देगा स्नेल का, और वो होती है उसकी मूवमेंट। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू द अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म से स्नेल की मूवमेंट जो होती है वो स्लो होती है, फास्ट नहीं होती है। तो ऐसे चलता है स्नेल आपका। रेंग के ही चलते हैं दोनों, क्योंकि दोनों में कोई बोन नहीं है इनमें। और ये जो है ये अपना क्या करता है, पहले अपना आगे वाला पार्ट चलाता है, फिर अपने उस दूसरे पार्ट को जो है, एक पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरे पार्ट जो है रिलैक्स होकर आगे बढ़ता है। ऐसे आपकी स्नेल कैसे चलती है, ये शेल के अंदर रहती है, जब इसे चलना होता है तो शेल से ये अपना माउथ बाहर निकालती है, और माउथ को जो है फिर ये आगे की तरफ मूव करती है, और इसके फुट जो होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो इसकी हेल्प करते हैं आगे चलने के लिए, रेंगने के लिए। देन आ गया है आपका कॉकरोच। एक्टिविटी 7 है ये, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। आप देखिए कॉकरोच को ऑब्जर्व कीजिए। आपको सबको पता है इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है कुछ हार्ड हार्ड सा पार्ट होता है, जो इसके पंखों के ऊपर होता है वो इसका हार्ड हार्ड सा पार्ट होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई। कॉकरोच जो है वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइम मतलब कहीं पे चढ़ भी सकते हैं, और फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग, उनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब कि उनके 6 पैर होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, वो उनको वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, वो नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर, नंबर ऑफ प्लेट्स से बना हुआ होता है। ये देखिए ये जो शेल होता है इसका, ये हम पास से देखते हैं तो ऐसा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच का। तो वो जो प्लेट्स ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से, वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ विंग्स है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि इसके 2 पेयर ऑफ लेग्स लिख रखे हैं एक जगह पे और एक जगह पे 3 पेयर ऑफ लेग्स। तो बच्चों इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। विंग्स जो होते हैं वो इसके उड़ने के लिए चाहिए होते हैं इसे, और लेग्स जो होते हैं वो जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं इसके, और 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, मतलब एक तरफ 2 पंख हैं, एक तरफ 2 पंख है।
देन द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, कॉकरोचेज की जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं, दोज नियर द लेग, वो लेग के पास होती हैं, मूव द लेग फॉर वॉकिंग, वो वॉकिंग में हेल्प करती हैं उनकी, द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन कॉकरोचेज फ्लाइज। तो इनकी मसल्स जो होती हैं इस तरह से होती हैं कि जो आपके लेग्स में इनकी मसल्स होती हैं वो इनकी वॉक करने में हेल्प करती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके, एंड जो इनकी बॉडी मसल्स होती हैं वो इनको उड़ने में हेल्प करती हैं जब कॉकरोच को फ्लाई करना होता है, तो वो उसके कंफर्टेबल होती है। तो ये था आपका कॉकरोच। देन उसके बाद आते हैं आपके बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं एयर में और वॉक करते हैं ग्राउंड पे। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैम ऑल्सो स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्विम करते हैं वाटर में, जैसे कि उनके एग्जाम्पल है स्वैम एंड डक्स। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी बॉडी जो है बनाई ही इस तरह से गई है कि वो फ्लाई कर सके। अब आप खुद उड़ने की सोचेंगे या कोई एनिमल उड़ने की सोचेगा तो वो नहीं उड़ सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाया गया है। देयर बोन्स आर होलो, उनकी बोन्स जो होती हैं वो खाली होती है, खोखली होती हैं, एंड लाइट, बहुत लाइट वेट होती हैं वो। द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इसके स्केलेटन में दिख रहा है, जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे फोर लिम्ब कहा जाता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे हाइंड लिम्ब कहा जाता है, जो आपके लेग के पास वाला हिस्सा होता है। तो वो क्या हेल्प करते हैं, जो इसके हाइंड लिम्ब होते हैं उसकी बोन्स इसको हेल्प करती हैं चलने के लिए और पर्चिंग के लिए। पर्चिंग का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर बैठना, उसे पर्चिंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। जब वो किसी टहनी को पकड़ लेते हैं तो उसे उसको कहा जाता है पर्चिंग। तो उसके लिए इनका कौन सा हिस्सा यूज होता है, इनका हाइंड लिम्ब यूज होता है, वो इनको हेल्प करता है वॉकिंग में एंड पर्चिंग में। अब इनका देखते हैं फोर लिम्ब केस में हेल्प करता है। दी बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, जो फोर लिम्स का पार्ट होता है वो विंग के तौर पे जो है मॉडिफाई हो गया है बर्ड्स में। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ द ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। जो ब्रेस्ट बोन होती है इनकी, पहले तो शोल्डर बोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, इनके विंग्स जो है अटैच होते हैं और उन्हें सारे दिन उड़ने की जरूरत पड़ती है, तो वो अगर लूज होंगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। तो वो स्ट्रॉन्ग होती है इनकी जो बोन होती है शोल्डर बोन, और जो ब्रेस्ट बोन होती है वो ऐसे मॉडिफाई हो जाती है कि वो इनकी मसल्स जो फ्लाई करने के लिए जब ये अप एंड डाउन होते हैं, विंग्स अप एंड डाउन होती है, जब इनकी मसल जो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको अच्छी तरह से सपोर्ट देने का काम करती है इनकी ब्रेस्ट बोन। जैसे कि हमारी रिब केज होती है जो कि हमें लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे इनकी ब्रेस्ट बोन होती है जो कि इनकी मसल्स को होल्ड करके रखती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है अभी बर्ड्स का। नेक्स्ट हमारा आ गया है फिश। फिश क्या होता है, आप एक पेपर की बोट बनाइए, उसको वाटर के अंदर तैराइए, तो आप देखिए जब उनका नैरो वाला पार्ट होता है, उसी तरफ से हम जो है पानी में कभी भी अगर बोट्स बनाते हैं छोटी छोटी, तो हम नैरो वाले पार्ट से उसको पुश कर देते हैं तो वो आगे तक जाती है। लेकिन अगर हम उसके वाइड वाले पार्ट से उसको पुश करेंगे तो वो क्या होगी, या तो पानी के अंदर उल्टी हो जाएगी या फिर ज्यादा मूव नहीं कर पाएगी। तो किस में मूवमेंट ज्यादा होती है, फर्स्ट वाले पार्ट में मूवमेंट ज्यादा होती है। तो इसमें कहा गया है डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, यस। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पुश कीजिए उसे और फिर उसको देखिए कि क्या वो पानी में तेज चल रही है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, या तो वो जो है पुश मतलब चल ही नहीं पाएगी, आगे उलट जाएगी, या फिर चलेगी तो बहुत थोड़े पानी में आगे चल पाएगी। ये आपकी फिशेस दिखा रखी हैं, हम सबको पता है फिश जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्विम करती हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, शेप ऑफ द बोट कैसी होती है, फिश के जैसी होती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, हेल्प द बॉडी the head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both the ends. This body shape is known as streamlined. आपको पता होगा जब ये आपकी फिशेस जो हैं वो स्विम करती हैं तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण आराम से स्विम कर पाती हैं। स्विमलाइन बॉडी ऐसी होती है, फिश की शेप आपने देखी होगी, फिश की शेप हमेशा जो होती है इस टाइप की होती है। स्ट्रीमलाइन जो है हम एडेप्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है जो स्केलेटन होता है आपके फिशेस का। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स ऑपोजिट द अदर साइड। ये देखिए अब ये इसमें दिखा रखा है आपका इस टाइप से, जो उनकी आगे वाला पार्ट है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा तो उनके पीछे वाला पार्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से वो स्विम करते हुए चलती हैं, ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मूवमेंट इन फिश।
उनके पीछे वाला पार्ट उनके आगे वाले पार्ट से हमेशा ऑपोजिट की तरफ जाएगा, यही इसमें लिख रखा है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग। मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट टू द अदर साइड। द फिश फॉर्म्स अ कर्व, वो कर्व की तरह चलती हैं। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। बिल्कुल, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहेंगी तो सीधी सीधी कैसे वो फ्लोट कर पाएंगी, उसमें कैसे स्विम कर पाएंगी? वो जो है वो भी जो है इस जिगजैग पोजीशन में चलती हैं। तो वो जो होता है वो कहलाता है इनका कि आगे वाला पोर्शन जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे वाला पोर्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी को धकेलते हुए आगे जा रहा है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, वो बॉडी को आगे की तरफ धकेलता हुआ चलता है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और इस तरह के जो जर्क्स मतलब झटके मारते हुए जब वो चलती हैं तो वही जो है फिश को स्विम करना करे जाता है उनसे वाटर के अंदर। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। वो क्या है, किस चीज कौन हेल्प करता है? उसकी फिन्स जो होती हैं वो हेल्प करते हैं। फिन्स क्या होते हैं? उनके पंख टाइप में होते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको स्विम करने के लिए। फिश ऑल्सो हैव other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. Did you ever notice that the underwater divers wear fin? आपने देखा होगा जो अंडर वाटर जाते हैं लोग वो फिन्स पहन के जाते हैं। किस लिए जाते हैं? क्योंकि वो उनको हेल्प करते हैं पानी में चलने के लिए। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखा रही हूं, इन्होंने पहना हुआ है ये फिन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करते हैं, ये पानी को पुश करने में और स्विम करने में इनकी हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट हमारा है हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक कैसे मूव करते हैं हमें पता है, स्लीथर करते हैं, वो रेंग के चलते हैं, पूरी बॉडी का यूज करते हैं। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो स्ट्रेट मूव करते हैं? नहीं। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसकी जो बैकबोन होती है वो लंबी होती है। दे हैव अ मेनी थिन मसल्स, उनकी बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से जो है वो दूर होती हैं लेकिन फिर भी कनेक्टेड होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, बैकबोन को भी वो ज्वाइंट करती हैं रिब्स को और स्किन को। अब ये देखिए ये है स्नेक की बैकबोन और ये जो बीच बीच में बनी हुई है इनके, यहां पर ही इनकी जो है मसल्स होती हैं। ये तो स्केलेटन है स्नेक का, इसलिए वो मसल्स दिखाई नहीं दे रही हैं आपको। यहां पर जो होती हैं इनकी मसल्स होती हैं बीच बीच में, जहां पर ये बना हुआ है ये पार्ट मसल्स होती हैं, तो इंटरकनेक्टेड होती हैं। और ये स्केलेटन रिब्स इन सब से जो है कनेक्टेड होती हैं, इनको ज्वाइंट करने का काम करती हैं। देन है हमारा muscles also interconnected the backbone, ribs and skin. The snake's body curves into many loops. वो बहुत सारे loops में, मतलब ऐसे ऐसे रेंग के loops बनाती हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे चलती हैं loops. Each loop of the snake gives it forward push by pressing against the ground. वो ground के against push करके आगे की तरफ रेंगते हुए चलते हैं। पूरी बॉडी को एक साथ पूरी बॉडी इनकी एक साथ से क्रॉल करती है, मतलब स्लीथर करती है ग्राउंड पे। और वो कैसे रेंगते हैं, वो पीछे का पार्ट धकेलते हुए, मतलब उनकी बॉडी ग्राउंड को धकेलते हुए आगे की तरफ मूव करती है। Since its long body makes many loops and each loop gives it a push, the snake move forward very fast and not in a straight line. वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लूप्स बनाकर, मतलब घूम घूम के, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकता है। We have learned about the uses of bones and muscles for the movement of different animals. Paheli and Bojo have many questions in their sacks about the different movement in animal. So must you be having many unanswered question buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Gait of Animals, asked himself these questions: Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animals to move way they do? What are the similarities and differences in the body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from one place to another? Why 2 legs for human and 4 legs for cow and buffalo? Many animals seem to be having an even number of legs. Why is the bending of our legs different from the that of arms? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्होंने अपनी बुक में बता रखे हैं। सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू अवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर। वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स। अभी तक हमें काफी सारे इसमें क्लियर हो चुके हैं कि कौन कैसे चलता है, किसका कौन सा पार्ट यूज होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, वो सब हमें समझ आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अभी भी बहुत क्वेश्चन है कि काऊ के तो 4 लेग्स होते हैं, हमारे ह्यूमंस के 2 ही कैसे होते हैं, हमारा हैंड जो है वो अलग टाइप से मूव करता है, हमारा लेग अलग टाइप से मूव करता है, तो ऐसी चीजें क्यों हैं?
फिर इसमें बताई गई है योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा जो है इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, एंशियंट टाइम से हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है। 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे जो घोषित कर दिया गया है। योगा हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। योगा जो है हमारी बैकबोन को, योगा हेल्प करता है हमारी बैकबोन को इरेक्ट रखने में, मतलब बिल्कुल सीधा रखने में, और हमें अच्छी तरह से सीधा बैठने में। और बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं लोग योगा के जिनमें कि हम जो है हमारे खुद को वेट को हमें उठाना होता है, जो कि हमारी बोन्स को, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और इससे जो है हमारे जॉइंट पेन से भी हमें रिलीफ मिलता है। बहुत सारे एल्डर पीपल्स में इससे जो है बहुत रिलीफ देखा गया है। इट टर्न ऑल दी मसल्स एंड बॉडी जो है उसे एक्टिव रखती है, और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द ट्रेन। हमें सारी योगा जो है वो अकेले नहीं करनी चाहिए, हमें इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेन सुपरवाइजर की प्रेजेंस में ही वो करनी चाहिए। अब बच्चों इसके आगे हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में सबसे पहले है बैकबोन। बैकबोन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारे शोल्डर में होता है, जिसमें एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और वो फिट हो जाता है एक होलो स्पेस में, उसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपका न्यूमरस पोजीशंस में मूव कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा शोल्डर बोन है। एंड दूसरा हिप बोन भी होती है आपकी। थर्ड है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कार्टिलेज कौन सी होती है? जो बोन्स की जितनी हार्ड नहीं होती है और आपकी जो है और इलास्टिक होती हैं, वो होती है कार्टिलेज। जैसे कि आपके ईयर में होती है अपर साइड पे, ईयर लोब में नहीं होती है कोई भी बोन, और जो आपके अपर ईयर होता है उसमें आपके कार्टिलेज होती है। कैविटी क्या होती है? जो भी खाली स्पेस होता है, होलो स्पेस होता है, उसे कैविटी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आप अपने टीथ में देख सकते हैं, जब कैविटी हो जाती है तो डॉक्टर उसे फिल करते हैं। फिक्स जॉइंट कौन से होते हैं? जो कि आपके फिक्स रहते हैं, जो कि मूव नहीं करते हैं। जैसे कि आपका अपर जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है, और आपका ऊपर वाली बोन्स है जो आपकी ब्रेन की है, स्कल की है, वो वाली एक साथ से ज्वाइंट रहती है, तो उन्हें फिक्स ज्वाइंट कहा जाता है। आपका नीचे वाला जो मूव करता है, खुलता है, आप उससे खाते हैं, चबाते हैं, और वो लेफ्ट राइट भी मूव करता है, लेकिन अपर जो आपका मूव नहीं करता है, क्योंकि उसमें और ब्रेन में जो है फिक्स ज्वाइंट लगा हुआ है। गैट ऑफ एनिमल्स क्या होता है? एनिमल्स की मूवमेंट। हिंज ज्वाइंट कौन सा होता है? जैसे हमने उसमें एग्जांपल दिया था दरवाजे को खोलना और बंद करना, तो हिंज ज्वाइंट होता है जो कि आपकी मूवमेंट करता है बैक एंड फोर्थ, जो कि आपके नी ज्वाइंट कहलाता है, एंड आपका एल्बो ज्वाइंट कहलाता है, वो होता है आपका हिंज ज्वाइंट। मसल्स क्या होती हैं आपकी? मसल्स जो होती हैं वो फाइब्रस होती हैं, बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज फॉर मेंटेनिंग पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करके रखती हैं, उन्हें मसल्स कहते हैं। ये आपको पता होगा, जब हम मसल्स जो हैं वो बोन्स को अपनी तरफ खींचती हैं, तो एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी मसल रिलैक्स हो जाएगी, और दूसरी मसल जो रिलैक्स होगी उसी को जो है बोन को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तभी जो पहले वाली मसल है वो रिलैक्स हो पाएगी। आउटर स्केलेटन क्या होता है? जो बाहर का ढांचा होता है उसे कहते हैं आउटर स्केलेटन। पेल्विक बोन कौन सी होती है? जिसपे आप बैठते हैं, जो कि आपके स्टमक से नीचे वाला पार्ट होता है, उसे कहा जाता है पेल्विक बोन्स। पिवोटल जॉइंट कौन से होते हैं? पिवोटल जॉइंट्स आपके होते हैं जो सिलेंड्रिकल बोन होती है, जो कि रोटेट करती है आपकी लाइक अ रिंग, मतलब कि वो आपके एक्सिस पे ही घूमती है, जिसमें आप लेफ्ट से राइट तक जा सकते हैं और पीछे से आगे तक भी आ सकते हैं। जैसे कि आपका नेक जॉइंट होता है, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें फिटेड होती है, दैट इज कॉल्ड पिवोटल जॉइंट। रिब केज क्या होता है? जो कि आपका ये आपके चेस्ट बोन को कह लीजिए, और जो आपकी बैकबोन को ज्वाइंट करते हैं, रिब्स जो है वो बनता है एक केज के टाइप में, एक जाले मतलब एक पिंजरे के टाइप में, उसे रिब केज कहते हैं, जिसमें आपके लंग्स एंड हार्ट को वो प्रोटेक्ट करके रखता है। शोल्डर बोन कौन सी होती है? शोल्डर बोन होती है, जब वो वाला एक्सरसाइज की थी हमने, जब हम दीवार को पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, तो हमारे पीछे की तरफ जो है एक हमें दिखाई देती है, एक बोन उठी हुई सी, तो उसे कहते हैं हमारी शोल्डर बोन। जैसे कि ये दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में, ये है शोल्डर बोन। स्केलेटन जो होता है वो ढांचा कहलाया जाता है, आपका फ्रेमवर्क होता है जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है। स्ट्रीमलाइन क्या होता है? जो कि आपकी जैसे फिश की शेप होती है, वो आगे से नैरो और बीच में से ब्रॉड एंड पीछे से नैरो, तो वो जो स्ट्रीमलाइन होती है कि भाई पानी में अच्छी तरह से पानी को पीछे धकेलती हुई निकल जाती है, वो कि भाई पानी में से अच्छी तरह से गुजर जाती है, उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये रिड्यूस करती है वाटर रेजिस्टेंस को। तो ये इसकी समरी है। समरी में जब चैप्टर पढ़ लिया तो समरी भी सेम ही है उसकी। अब हम करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले है जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन दी। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे, हमारी सिंगल बोन्स होंगी, तो हम उसे मूव नहीं कर पाएंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म द
फॉर्म द फ्रेमवर्क, मतलब स्केलेटन बनाते हैं ऑफ द बॉडी। स्केलेटन होता है वो जिसमें बोन्स एंड कार्टिलेजेस होती हैं। द बोन्स ऑफ द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाय अ डैश जॉइंट, जिसे कि कहते हैं हम हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट से ही जॉइंट होती है आपकी एल्बो वाली बोन एंड आपकी नी वाली बोन। द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, कौन सी चीज होती है जो कॉन्ट्रैक्ट होने पर बोन्स को अपनी तरफ खींचती है, वो होती है मसल्स। Then है indicate true and false among the following sentences. The movement and locomotion of all the animals is exactly the same. No, इनका सेम नहीं होता है, सबका जो है डिफरेंट होता है. The cartilages are harder than bone. cartilages जो है वो बोन से हार्डर होती है. No, cartilages जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं और बोन से सॉफ्ट होती हैं. The finger bones don't have joints. क्या फिंगर बोन में कोई जॉइंट नहीं होता? क्या आपकी फिंगर सिर्फ सीधी खड़ी रहती है? क्या इधर से उधर मूव नहीं कर पाती है? तो दैट मीन्स इनमें जॉइंट है. The finger bones don't have joint. False. The forearm has two bones. बिल्कुल, जो forearms मतलब आपका आगे वाला हाथ का हिस्सा होता है, ये वाला हाथ का हिस्सा एल्बो से आगे वाला, उसमें 2 bones होती हैं. Cockroaches have an outer skeleton. Yes, cockroaches में outer skeleton होता है. Then आ जाते हैं आपके match the followings. नाउ मैच दी फॉलोइंग. अपर जो होता है वो क्या होता है? इज एन इनमूवेबल ज्वाइंट, वो आपका फिक्स ज्वाइंट होता है, मूवेबल नहीं होता है. फिश का क्या होता है? हैव फिन्स ऑन दी बॉडी एंड हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी. रिब्स क्या होती हैं? रिब्स प्रोटेक्ट दी हर्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. स्नेल क्या होती है? स्नेल आपका शोज वेरी स्लो मूवमेंट एंड हैज एन आउटर स्केलेटन. उसका आउटर स्केलेटन होता है जो कि उसकी शेल कहलाई जाती है, बट वो उसके लिए यूजफुल नहीं होती है मूवमेंट के लिए. कॉकरोचेस का क्या होता है? हैज एन आउटर स्केलेटन. कॉकरोचेस में भी आउटर स्केलेटन होता है. एंड कैन फ्लाई इन द एयर. कॉकरोचेस जो है एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं. तो ये आपके हो गए मैच द फॉलोइंग्स. अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट? इसमें आपका आंसर आएगा बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच आर्म इज ज्वाइंट. द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी दैट इज होलो स्पेस ऑफ द अदर ज्वाइंट. सच ए ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. और आप इसमें इसकी फिगर भी बना के आ सकते हैं. विच ऑफ दी स्कल बोन्स आर मूवेबल? तो स्कल बोन में आपकी कौन सी मूवेबल होती है? अपर जो तो मूवेबल नहीं होता है आपका लोअर जो मूवेबल होता है, तो वो आप लिखेंगे लोअर जो ऑफ दी स्कल बोन्स आर मूवेबल. वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड? बैकवर्ड क्यों नहीं जाती है वो? इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई एल्बो डोंट हैव बैकवर्ड मूवमेंट? बिकॉज दे हैव हिंज जॉइंट लाइक अ डोर. इट मूव्स ओनली बैक एंड फोर्थ. इट डोंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन नेचुरली. तो ये आपका है क्योंकि ये हिंज जॉइंट होता है. और आपको पूरा इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्मॉल ब्रीफ आंसर है, वरना पूरा बताएंगे तो आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं. ऐसा सिलेंड्रिकल इनका शेप होता है और उसमें एक सिलेंडर पूरा कंप्लीट सिलेंडर फिट होता है, तो उसमें मूवमेंट जो होती हैं वो जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाती है कि उस सिलेंडर के आगे जो नीचे वाला सिलेंडर है उस तक मूवमेंट्स नहीं जा सकती हैं. तो फिर इसकी एक ही पॉइंट तक मूवमेंट जा सकती है, दैट इज बैक एंड फोर्थ. बस. तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है.